हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम जानते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। यदि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कहलाती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी कटती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 6। अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड करूं तो ये 4 बार जो है डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास रिमाइंडर जो है शेषफल जो है वो हमारे पास 0 बचता है, यानी कि 6 जो है वो 24 को पूरा पूरा 4 बार विभाजित करता है, यानी कि 24 जो है वो 6 से विभाज्य है। ये तो होती है विभाज्यता की बेसिक सी डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन जानने से कुछ नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल आगे हमारे किस तरह काम आएंगे। देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक तो ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आते हैं, और जब भी आप एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन टैकल करते हो तो उस टाइम भी डिविजिबिलिटी रूल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 2 के लिए। देखो, नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है, बस आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है। आपको कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया गया हो, बस लास्ट डिजिट देखो। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो आपका जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 248, लास्ट की डिजिट देखो 8 आ रही है जो 2 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 154, लास्ट डिजिट 4 है, यानी ये पूरा नंबर जो है वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, कितना बड़ा नंबर है, बस आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है, जो 4 है जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो, इस नंबर में लास्ट डिजिट क्या है आपकी 6, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है 2 का रूल। नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 के लिए। नंबर 3 का रूल क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी कि आपको कोई भी नंबर गिवन है, आपको क्या करना है, उनके सारे डिजिट का सम करना है। सारे डिजिट का सम करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा जो आपका नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके पास है 234, बस आपको 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है। जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 9, जो कि अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 564, आपको बस 5 प्लस 6 प्लस 4 करना है। इनको जब आप ऐड करते हो तो आपके पास नंबर आ जाएगा 15, जो कि आपका 3 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो, कितना बड़ा नंबर दे रखा है आपको, पर आपको तो बेसिक पता है ना, सभी के डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। तो बस सबके बीच में प्लस लगा दो। जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे आपस में तो आपके पास आ जाएगा 27। जब आप 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 9 बार, यानी कि ये पूरा जो आपका इतना बड़ा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। देखो कि इतने बड़े नंबर को आपने कुछ सेकंड में देख लिया, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये फायदा होता है डिविजिबिलिटी रूल जानने का। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी आपको बस क्या करना है, सारे डिजिट के बीच में प्लस लगा दो। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 27। जब 27 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये फिर से 9 बार डिवाइड हो गया, यानी ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर आपका 125। 125 डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 4 के लिए। देखो, जैसे नंबर 2 के लिए हम लास्ट की 1 डिजिट चेक कर रहे थे, वैसे ही नंबर 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास है 324, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 24 है। 24 आप जानते हो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 1516, तो इसमें भी आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चेक करने हैं, जो कि है 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है, आप बोलोगे जी हाँ 16 4 से डिविजिबल है, तो ये आपका पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9808, लास्ट के 2 डिजिट 08, जो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो
742, तो लास्ट के 2 डिजिट 42 डिवाइड बाय 4, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है ना, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 5 के लिए। नंबर 5 का जो रूल है वो बहुत इजी है, इसमें आपको बस लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 में से कोई एक नंबर है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास नंबर दिया हुआ है 254, तो लास्ट डिजिट देखो इसका क्या है, 5 है। 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा नंबर। नेक्स्ट देखो, अगले नंबर में लास्ट डिजिट है 0, 0 भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर में लास्ट डिजिट आपका 5, यानी ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अगला एग्जांपल देखो, इसमें लास्ट डिजिट क्या आपका 8 है, 8 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक आपने 2, 3, 4 और 5 इन चारों के रूल समझ लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट बता दीजिएगा, मैं जब भी टाइम मिलेगा उसको सोल्व करके दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 6। देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्रॉस 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। 6 के मैंने फैक्टर कर दिए 2 मल्टीप्लाई 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 होता है। तो देखो 6 की जब भी आपसे पूछे क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार 2 के लिए उस नंबर को चेक कर लो, क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, फिर आप बात करोगे नंबर 3 के लिए। जब नंबर 3 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाए, यानी कि वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 3 का कैसे चेक करेंगे, सभी डिजिट का सम करेंगे। अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि 324, अगर इसमें आप लास्ट डिजिट देखोगे तो ये 4 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। और जब इनका आप सम करोगे तो आपके पास 9 आएगा, 9 भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, अगला नंबर आपके पास 732, 732 में लास्ट डिजिट 2, 2 से डिविजिबल होगा। जब इनका आप सम करोगे तो आपके पास आएगा 12, 12 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 516, लास्ट डिजिट चेक किया 6 है, यानी 2 से डिविजिबल। जब आप इनका सम करोगे तो सम आएगा इनका 12, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल, यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 428, लास्ट डिजिट 8, यानी 2 से डिविजिबल। अब इनका सम कर लो जल्दी से, सम आ रहा है आपका 14, जो 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 के लिए। देखो यहाँ तक के रूल बहुत सिंपल थे, बहुत आसानी से समझ में आ गए। 7 का जो रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आप ध्यान से देखना। 7 का रूल क्या कहता है, संख्याओं का अंतिम अंक अलग करें, अंतिम अंक का दोगुना करें, इस दोगुने को शेष संख्या में से घटाएं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो मूल संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 203, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट को लेना है, वो आ गया आपका 3। अब इस 3 का क्या करना है, दोगुना, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आ गया 6। अब इस 6 को क्या करना है, जो बचे हुए नंबर है जो कि हमारा यहाँ पे है 20, इस 20 में से माइनस करना है। जब 20 को 6 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 14। अब 14 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल हो गया। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 161, तो आपको क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट जो 1 है उसका डबल करना है, तो हमारे पास आ गया 2। अब इस 2 को इस 16 और 2 का हमें लेना है डिफरेंस, तो डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ गया 14, जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि 161 ये भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? चलो एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 343। अब देखो आपको क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट देखनी है, वो हो गई 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ गया 6। अब क्या करना है, बचा हुआ जो ये हमारा नंबर है 34, इस 34 और 6 का डिफरेंस हम ले लेंगे, वो हमारे पास आ गया 28। 28 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 343 7 से डिविजिबल होगा। देखो ये रूल जो है ना आपका, ये छोटे नंबर तक तो काम आ जाएगा, बहुत इजीली आप देख सकते हो क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास 7 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर आ जाए या इससे बड़ा नंबर आ जाए तो ये रूल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है लगाना। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड काम में लेंगे। दूसरा मेथड क्या बोलता है, आपको जितने भी सम स्थान पर जितने भी आपके पास डिजिट है उनका सम कर लो और विषम स्थान पर जितने भी डिजिट है उनका सम कर लो। फिर उन दोनों जो आपके पास सम करने के बाद जो डिजिट आए हैं उनका डिफरेंस देख लो। अगर उन दोनों का डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। समझाती हूँ एग्जांपल से। आपके पास नंबर दिया हुआ है, ये 5 डिजिट नंबर है, आपको क्या करना है, लास्ट नंबर से शुरू करके अल्टरनेटिव लेते चलना है। अल्टरनेटिव नंबर को आपको ऐड कर लेना है, वो हो गए आपके 2 + 7 + 5। जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये नंबर 14। अब आपको क्या करना है, बचे हुए जो ये नंबर है इनके अल्टरनेटिव्स को भी ऐड कर लेना है, यानी कि 5 + 2 = 7। अब आपको लेना है इन दोनों का डिफरेंस, वो आ गया आपके पास 7। अगर ये डिफरेंस जो है वो 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। समझ गए बात। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो ये 6 डिजिट नंबर है, तो इसमें हम 4 से शुरू करेंगे, एक एक अल्टरनेटिव लेते चलेंगे। 4 0 2, तो अब इन सबको ऐड कर लो, 2 + 0 + 4 = 6। बचे हुए नंबर को भी अल्टरनेटिव के साथ ऐड कर लो, 1 से 8, 8 से 7, 7 + 8 + 1 = 16। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 10। अब ये देखो ये 10 7 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे जी नहीं 10 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है इतना। दो तरीके से 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। पहला मेथड जो छोटे नंबर होगा उस पर अप्लाई करेंगे, सेकेंड मेथड जो है ये जब बड़े नंबर पे हमें देखना होगा तब अप्लाई करेंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 के लिए। देखो 2 का रूल हमने देखा, 4 का रूल हमने देखा, अब बात है नंबर 8 के लिए। तो 8 का रूल भी है ना 2 और 4 के सिमिलर ही है। जैसे 2 में लास्ट डिजिट देखते थे, 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखते थे, वैसे 8 का भी जब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल तो उसमें हम देखेंगे 3 डिजिट के बारे में। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना। देखो यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल है, जैसे 4 का रूल था वैसे 8 का रूल है, बस 8 के रूल में आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास नंबर है 2616, आपको बस लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 616, क्या 616 8 से डिविजिबल है? आप जल्दी से चेक कर सकते हो। ये पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट, यानी ये पूरा नंबर जो वो 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगले एग्जांपल में देखो 008, ये तो एकदम सिंपल है, 8 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका 128, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं आपको 8 के लिए, ठीक है। अब इसको 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे हाँ ये नंबर भी आपका जो है 8 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या आपका 514, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 9 के लिए। जैसे कि हमने नंबर 3 का रूल पढ़ा, डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए। उसी तरह 9 का नियम ये कहता है कि सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। सेम 3 के जैसा 9 का रूल है। क्लियर है इतना। देखो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ओके, तो देखो पहले हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। 729, बस डिजिट का सम कर दो, अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इनका सम आ गया 18, 9 से डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 567, जब आप इनका सम करोगे तो ये आएगा 18, 9 से डिविजिबल, यानी पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल। नेक्स्ट 999, ये तो डिविजिबल है ही है। नेक्स्ट आपका 451, ऐड कर लो जल्दी से, सम आ रहा है 10 जो 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 10 के लिए। 10 का रूल तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको देखना है लास्ट डिजिट अगर 0 आ रही है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि 450, लास्ट डिजिट 0, 10 से डिविजिबल। 8750, लास्ट डिजिट 0, 10 से डिविजिबल। अगर मैं आपसे बोलूं 1157861, क्या ये 10 से डिविजिबल है? आप बोलोगे लास्ट डिजिट 1 आ गई तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 के लिए।
देखो जैसे हमने 7 का जो सेकंड मेथड पढ़ा था ना, सेम वही मेथड 11 में भी काम आएगा। ठीक है, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों के योग तथा सम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। मतलब आपको क्या करना है, सेम 7 वाला ही प्रोसेस करना है, सारे अल्टरनेटिव नंबर्स का आपको सम कर लेना है और बचे हुए अल्टरनेटिव का सम कर लेना है, उनका डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास नंबर है 1 to 1, आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव लेने हैं। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 का अल्टरनेटिव कुछ है नहीं तो सिर्फ 2 लिख देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो 0 आ गया आपके पास, 0 आ गया यानी ये 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे नेक्स्ट देखो 1 3 3 1, तो इसमें अल्टरनेटिव को ऐड कर लिया, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। डिफरेंस की बात करी, ये आ गया 0 यानी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो 209, 209 में पहले अल्टरनेटिव को ऐड कर लो, 9 + 2 इज इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे आपके 0 है, इन दोनों का डिफरेंस 11 आ गया जो 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो 3 4 5, अल्टरनेटिव को ऐड कर दो, 5 + 3 8 और आपके पास है 4, इनका डिफरेंस ले लो, ये आ गया आपके पास 4 जो 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 12 की। देखो 12 का रूल क्या कहता है, पहले हम 12 को फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लेंगे। 12 को आप 3 × 4 लिख सकते हो, जैसे कि हमने पीछे 6 को 2 × 3 लिखा था, वैसे 12 को हमने 3 × 4 लिख लिया। अब आपको पहले एक बार 3 के लिए चेक कर लेना है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है फिर आपको चेक कर लेना है 4 के लिए। अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है इतना? 3 का हम कैसे देखेंगे, पहले सारे जो डिजिट है उनका सम करेंगे, अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 का चेक करने के लिए सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 6, यानी ये 3 से डिविजिबल है। और 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट देख लो, लास्ट 2 डिजिट है आपके 12, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एग्जांपल देखो 528, तो इनका जल्दी से सम कर लो, सम आ गया 15, यानी ये 3 से डिविजिबल है। और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, 28, यानी कि ये 4 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट ये दोनों आप मुझे कमेंट्स में बताओगे सॉल्व करके। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 13 के लिए। देखो 7 का थोड़ा ट्रिकी था, 11 का ट्रिकी था, वैसे ही 13 का भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 13 वाले को आपको कैसे सोल्व करना है, पहले आपको देखना है लास्ट डिजिट का, लास्ट डिजिट को फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो लास्ट बाद में जो नंबर बच जाते हैं लास्ट डिजिट उठाने के बाद में, उस नंबर को लास्ट डिजिट के 4 गुने के साथ ऐड कर देना है। ऐसा करने पर जो नंबर मिलेगा, अगर वो 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास नंबर गिवन है 351, आपको क्या करना है, 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर आ गया 4। अब आपको क्या करना है, इस 4 को इस जो ये पहले जो नंबर दिया हुआ है 35, इसके साथ ऐड कर देना है। जब आप 35 में 4 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39, और 39 जो है वो आपका 13 से डिवाइडेबल है, तो आप बोलोगे कि ये पूरा जो नंबर है वो 13 से डिवाइडेबल है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो 104, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट आपके आ गई 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपके पास आ गया 16। अब इस 16 को ये जो आगे का नंबर है 10, इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 26। 26 को हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 2 बार, यानी कि हम बोलेंगे ये नंबर भी 13 से डिवाइडेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 14 के लिए। तो पहले हम 14 को 2 × 7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले 2 के लिए चेक कर लेना है, फिर 7 के लिए चेक कर लेना है, अगर दोनों के लिए सही है तो नंबर भी 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 198, पहले लास्ट डिजिट चेक कर लो, लास्ट डिजिट अगर 8 है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, 7 के लिए चेक करना है, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव को ऐड कर लोगे और
बीच में कोई और नंबर है नहीं तो सिर्फ 9 ले लेंगे, इनका डिफरेंस लिया हमने तो ये आ गया 0, यानी ये 7 से भी डिविजिबल है। अगर ये 7 से भी डिविजिबल है, अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 14 से भी डिविजिबल है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 15 के लिए। तो 15 को हम 3 क्रॉस 5 लिख लिया। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के बाद नंबर 5 के लिए चेक कर लेंगे। जब ये दोनों के लिए डिविजिबल होगा मतलब ये नंबर 15 के लिए भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास नंबर है 45। 3 के लिए चेक करने के लिए पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। आपके पास नंबर आ गया 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। और 5 से चेक करने के लिए बस लास्ट डिजिट देख लो, अगर 0 या 5 में से कोई डिजिट है तो मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं अगले नंबर की 120 की। देखो इन तीनों को जल्दी से ऐड कर लो। आपके पास आ गया 3, यानी ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट है 0, यानी ये 5 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है 120 ये 15 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो 15 तक तो कोई डाउट है नहीं आपको। देखो स्कूल के एग्जाम में लगभग इतने ही आपके नंबर काम में आते हैं, लेकिन जब आप बात कंपटीशन एग्जाम की करते हो तो वहां पे कुछ नंबर जो है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनको भी मैंने आपके नोट्स में ऐड किया है, जल्दी से उनको भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है नंबर 101। देखो अगर आपको कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिया हो ए बी यानी कि 4 डिजिट नंबर है और आपको ए बी की फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2323, तो ऐसा जो भी नंबर होगा वो हमेशा आपका 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है? अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 7878 या फिर 8484, कुछ भी हो सकता है, बस फॉर्मेट यही रहना चाहिए ए बी। तो आपको बस ए बी फॉर्मेट का कोई भी नंबर आप जब भी देखो तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ये नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है आपका 10101। ठीक है? ये नंबर जो है आपका ए बी 6 डिजिट नंबर होगा ना, ए बी की फॉर्मेट वाला, उससे हमेशा डिविजिबल, उसको हमेशा डिवाइड करेगा ये नंबर। क्लियर है इतना? जैसे कि आपके पास नंबर है 474747, तो ये जो नंबर है वो आपका 10101 से हमेशा डिवाइड होगा। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं 1001। तो देखो 1001 ये है ना, ये हमेशा आपका एबीसी इस फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखा होगा उसको 1001 कट करेगा। ठीक है? ये तीनों जो आपके नंबर है ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बस इसको आप एक बार देख लोगे इतने में याद हो जाएगा। इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास ए बी फॉर्मेट का नंबर दिया हुआ है तो बस आपको ये देखना, ए को 1 मान लो, बी को 0 मान लो और लास्ट के बी को भूल जाओ। ठीक है? जैसे कि ये नंबर है ए बी, तो ए की जगह 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1, लास्ट के बी को भूल जाओ, यानी ए बी वाला नंबर हमेशा 101 से कट होगा। ये वाली ट्रिक इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप। ए की जगह 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1, बी की जगह 0, ए की जगह 1, लास्ट के बी को भूल जाओ, यानी कि ये वाला जो इस फॉर्मेट का जो नंबर होगा वो हमेशा 10101 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतना? तो ये आपने सारे इंपॉर्टेंट जो आपके रूल्स है वो क्लियर कर लिए। चलो इसका जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या होगी। ठीक है? अगर लास्ट में ये सारे नंबर आते हैं मतलब वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपको सारे डिजिट का सम करना है। अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? 4 का क्या रूल है? 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है? 5 का रूल समझते हैं। 5 का रूल क्या कहता है? अगर लास्ट के डिजिट 0 या 5 में से कोई एक संख्या है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। क्लियर है? 6 का रूल क्या बोलता है? 6 को आप 2 क्रॉस 3 लिख लो। अगर वो संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? 7 का थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। जब बात छोटी संख्या की हो रही हो तब आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है और बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो गया। ये हो गया आपका मेथड 1। सेकंड मेथड है बड़ी संख्याओं के लिए, मान लो 7 डिजिट की, 8 डिजिट की या इससे भी बड़ी संख्या, तो उसमें आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना है।
बचे हुए नंबर्स अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना है, उनका डिफरेंस लेना है। अगर उनका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। दो तरीके हैं, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 8। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो वो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 9 के लिए। 9 का रूल क्या कहता है, पहले सारे डिजिट का सम करो, अगर सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है नंबर 10। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट है 11। 11 का कैसे चेक करेंगे, जैसे कि 7 का जो सेकंड मेथड है वही 11 में भी अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर्स को सम करना है, बचे हुए नंबर्स का सम करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है? नेक्स्ट है 12। 12 को आप लिखना 3 क्रॉस 4, पहले 3 के लिए चेक करना, फिर 4 के लिए चेक करना, अगर दोनों के लिए प्रूफ होता है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? 13 के लिए आपको क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट देखनी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले जो नंबर आगे लिखा हुआ था वो बचा हुआ नंबर है ना, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास डिजिट आई है उसको ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद में जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है 13 से डिवाइड होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है इतना? बात करें 14 की, 2 क्रॉस 7 लिख दो, एक बार 2 के लिए चेक कर लो, एक बार 7 के लिए चेक कर लो, अगर दोनों के लिए सही हो रहा है तो वो 14 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? 15 के लिए 3 क्रॉस 5 करेंगे, पहले 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 5 के लिए चेक करेंगे, अगर दोनों के लिए सही है तो मतलब वो नंबर 15 से भी कट हो रहा है। 101 AB फॉर्मेट वाले 101 से कट होंगे। 1001 इसमें 3 सेट होंगे, ABC। ठीक है? ABC फॉर्मेट वाले 1001 से कट होंगे। 10101 ये वो है जो ABC इस फॉर्मेट के जो नंबर होंगे वो 10101 से कट होंगे। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नंबर 1010 से कट होते हैं वो नंबर 3 से भी कट होंगे, 7 से भी कट होंगे, 13 से भी कट होंगे और 37 से भी। क्लियर है इतना? ये आपके डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।